हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डोपिंग के बारे में। डोपिंग क्या होता है, पहले हम देखेंगे डोपिंग का डेफिनेशन एंड पर्पस। ओके। डोपिंग इज द इंटरनेशनल ऑफ प्रोहिबिटेड ड्रग्स और टेक्निक्स इनटू द बॉडी टू एनहेंस स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और रिकवरी। डोपिंग क्या है? एक टेक्निक है जिसका यूज करके हम हमारी स्ट्रेंथ को, एंडोरेंस को और हम जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है? टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज इन कंपटीशन। इसके थ्रू अगर हम डोपिंग का यूज करते हैं, इससे क्या होता है, हमें एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है कंपटीशन में। हम आगे पढ़ेंगे कैसे मिलता है। ओके। अभी हम देखेंगे प्रोहिबिटेड मेथड्स, मतलब कि क्या क्या चीजें हमें नहीं लेनी है ड्यूरिंग कंपटीशन। ओके। एंड बिफोर कंपटीशन ऑल्सो। ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, टैम्परिंग विद सैंपल, मतलब कि हम ब्लड हम लेते हैं किसी का। ठीक है। उससे क्या होता है, हमें एक वो डोपिंग के अंदर आता है। जीन डोपिंग अगर हम लेते हैं तो वो भी डोपिंग के अंदर आता है। टैम्परिंग विद सैंपल, अगर हम कोई सैंपल यूज कर रहे हैं वो भी एक डोपिंग के अंदर आता है। तो हमें इन चीजों को यूज नहीं करना है। ये सारे बैंड मेथड्स हैं, बैन किया गया है इनको। ओके। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर हम डोपिंग का यूज करते हैं, तो क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं? डिस्क्वालिफिकेशन, सस्पेंशन और लाइफ टाइम बैन। अगर हम डोपिंग का यूज करते हैं, हमें कंपटीशन के दौरान डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ठीक है। सस्पेंशन मिल सकता है एंड लाइफ टाइम बैन भी किया जा सकता है हमें। तो ध्यान रखना है कि हमें डोपिंग नहीं लेनी है ड्यूरिंग कंपटीशन एंड बिफोर कंपटीशन। अब हम देखेंगे कि इसके हमारे हेल्थ पर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं अगर हम डोपिंग का यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, हमारा अंदर ही हम उन चीजों को इंजेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो हमारी हेल्थ भी उससे इम्पेक्ट करेगा। हेल्थ रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? सच एज हार्ट प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड द साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी में। ओके। एंड अब हम समझेंगे कौन 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 सी बॉडीज हैं जो कि एंटी डोपिंग को, जो डोपिंग है उसको रोकते हैं। फर्स्ट वन इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि क्या करती है, वर्ल्ड वाइड काम करती है, पूरी दुनिया में ये काम करती है। ठीक है। एंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा, ये क्या करती है, इन इंडिया काम करती है। अगर इंडिया में कोई केस पाया जाता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? नाडा के पास जाता है। अगर वर्ल्ड वाइड कोई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओलंपिक खेल रही हूँ, तो वहां पर कौन काम करेगा? बाडा काम करेगी, क्योंकि हम ओलंपिक वर्ल्ड वाइड खेलते हैं। ओके। ठीक है। नेक्स्ट इज एंटी डोपिंग एजेंसी। अब हम समझेंगे कि ये जो बाडा है वो कैसे काम करती है और ये किसके अंदर काम करती है और अपने आप में ये क्या चीज है बेसिकली। ओके। बाडा इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फाउंडेशन क्रिएट टू प्रमोट, कोऑर्डिनेट एंड द मॉनिटर द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट वर्ल्ड वाइड। ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है बाडा। ये किसी के अंदर काम नहीं करती है। इसका खुद का ही एक पूरा, क्या बोल सकते हैं, फाउंडेशन है जो उसने क्रिएट किया है। क्या प्रमोट करने के लिए? कोऑर्डिनेट एंड द मॉनिटर द फाइट अगेंस्ट डोपिंग। कोऑर्डिनेट करना अदर कंट्रीज कंट्रीज से, और क्या करना? डोपिंग के अगेंस्ट फाइट करना, डोपिंग के लिए लड़ना। ओके। इज नॉट ओन्ड बाय एनी सिंगल गवर्नमेंट और स्पोर्ट फेडरेशन। ये क्या है? किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट और कोई फेडरेशन के ओन, उसके अंदर ओन नहीं की जाती है। कोई भी इसको कंट्रोल नहीं करता है। जैसा मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट है ये। ओके। इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द ओलंपिक मूवमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। एज आई टोल्ड कि ये ओलंपिक में जो भी हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें वर्ल्ड वाइड काम करती है ये। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन। इसका जो टाइम है, कब स्टैब्लिश्ड हुई थी ये? 10 नवंबर 1999 इन लुशियाने, स्विट्जरलैंड। अभी इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया है, मूव टू मॉन्ट्रियल कनाडा इन 2002। 2002 में जो इसका हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट कर दिया गया है। रीजनल ऑफिसेस का मतलब है कि कुछ छोटे छोटे इसके ब्रांचेस बने हुए हैं। ओके। हम देख सकते हैं वो कहाँ कहाँ बने हैं, जैसे लाइक अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, लैटिन अमेरिका, इधर इसके कुछ कुछ ऑफिस बनाए गए हैं। ओके। थीम ऑफ बाडा। बाडा क्यों काम करती है, किस चीज के लिए काम करती है, उसका क्या थीम है? ओके। सो वी कैन सी हियर इसका क्या थीम है। डोपिंग फ्री स्पोर्ट। ये क्या करती है? डोपिंग फ्री स्पोर्ट बनाती है। लुक हियर। ओके।
मतलब कि हमें स्पोर्ट्स में इन ड्यूरिंग कंपटीशन बिफोर कंपटीशन हमें डोप नहीं करना है, डोपिंग नहीं लेनी है। ठीक है, इसका यही काम है। अगर आप करते हैं तो आप पकड़े जाएंगे। ओके। ओके, आगे हम देखेंगे गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस मतलब कि हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन काम करता है, बारडा के लिए कौन कौन काम करता है। ओके। मैंने एक हायरार्की फॉलो करते हैं ये लोग अपने, जब जो भी एक टीम बनती है बारडा के लिए। मैंने आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। हम बस देख लेते हैं थोड़ा बहुत, जैसे प्रेसिडेंट देख लेते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इसके? रिचार्ड डब्ल्यू पाउंड फ्रॉम द कनाडा। एंड जो करंट अभी होल्डर है इसके, वो हैं अभी विटोल्ड वनकर, पोलैंड से हैं ये। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा एक बार जो भी मैंने दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पर्पज एंड मिशन। बाडा काम क्यों करती है, इसका क्या पर्पज है? फर्स्ट पॉइंट, टू लीड अ कोलैबोरेटिव वर्ल्ड वाइड मूवमेंट फॉर अ डोपिंग फ्री स्पोर्ट्स। ये क्या करती है? एक कोलैब मतलब कि सबके साथ मिलके ये क्या करती है? डोपिंग फ्री स्पोर्ट बनाती है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि हमें स्पोर्ट्स की ड्यूरिंग डोपिंग नहीं लेनी है। ठीक है, ये क्या करती है? इसके ऊपर काम करती है, इसका ये पर्पज है। प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट और एथलीट्स टू पार्टिसिपेट इन क्लीन स्पोर्ट। क्या करती है? जो भी एक पर्टिकुलर एथलीट का फंडामेंटल राइट क्या होता है कि अगर वो मेहनत करके आ रहा है तो उसका उस एथलीट को उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, राइट? तो ये क्या करती है? पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल एथलीट को उसके राइट के लिए फाइट करने के लिए रोकती है कि अगर वो एथलीट है, वो अपने अगर मेहनत करके आ रहा है तो उसको उसका जो भी मेहनत है वो उसका उसको फल मिलना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है कि जो एथलीट डोपिंग करके आ रहा है, मेहनत नहीं उसने की है, वो डोपिंग किया उसने और वो आके जीत के चला गया। तो ये उसके थ्रू ही फाइट करते हैं। प्रमोट प्रमोट हेल्थ, हमारी हेल्थ को ही प्रमोट करता है। अगर हम डोपिंग नहीं लेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। फेयरनेस एंड इक्वलिटी अमंग एथलीट, और एथलीट के बीच में क्या इक्वलिटी रखता है। ठीक है। ओके, तो हम बात करेंगे कि जो बाडा है वो बेसिकली जब टेस्ट लेती है ना, मैं आपको इस स्लाइड में नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि बाडा काम के जब भी हम टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट कैसे लिया जाता है। अगर कोई एथलीट रनिंग कर रहा है या वो अपने कंपटीशन के ड्यूरिंग कोई कुछ भी परफॉर्म कर रहा है, जो भी उसका स्पोर्ट्स है ना, तो बाडा के पास ये राइट होता है कि वो ड्यूरिंग अगर उसको फील हो रहा है कि ये एथलीट बहुत ज्यादा ही इसकी इतनी इसकी कैपेसिटी नहीं है, उससे ज्यादा कर रहा है, उसको किसी भी प्लेयर के ऊपर अगर डाउट हो जाता है, तो वो क्या करता है? उस प्लेयर को इन ड्यूरिंग कंपटीशन उसके पास ये राइट होता है कि वो उसको बीच में से कंपटीशन के बीच में से ले सकता है बाहर निकाल के, और उसका ऑन टाइम उसका टेस्ट ले सकता है। ठीक है, तो एक राइट होता है बाटा के पास। अब टेस्ट लिया कैसे जाता है? टेस्ट लेने के लिए क्या करते हैं वो, उसको एक मतलब एक उनकी बाडा का जो एजेंसीज होते हैं, जो उनके इधर क्या बोलेंगे, उनका जहाँ भी उन्होंने क्वार्टर्स बना रखे हैं अपने टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो वहां पर वो उसको लेके जाते हैं और उधर उसके 2 सैंपल लिए जाते हैं, यूरिन सैंपल। ठीक है, 2 यूरिन सैंपल लेते हैं वो। लेने के बाद एक सैंपल जो होता है उसको वो सेव करके रखते हैं अपने पास, और एक सैंपल जो होता है उसको ऑन टाइम टेस्ट करते हैं। जो सेव करके सैंपल रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है कि आगे जाके अगर एथलीट कोई भी ऑब्जेक्शन उठाता है कि मैं मेरा टेस्ट गलत लिया गया या जो भी है, तो उसके लिए वो आगे उस पर ऑब्जेक्शन पर उसको रिप्लाई कर पाए, राइट? और जब वो टेस्ट लेते हैं तो वो इन फ्रंट एथलीट लेते हैं कि उसके एथलीट के सामने ही जो उसका यूरिन लिया जाता है उसके सामने ही उसको सील पैक किया जाता है, यूरिन को उस एक बॉक्स के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कुछ प्रोसीजर थे टेस्ट लेने के। ऐसे करके उसका टेस्ट ले लिया जाता है और उससे पता चलता है कि वो डोप लिया है या नहीं लिया है, उसके सामने ही टेस्ट किया जाता है कि उसको अनफेयर ना लगे कि कहीं कुछ ने कुछ मिला तो नहीं दिया या कोई गलत तो नहीं कर रहा है मेरे साथ। तो उसको उसके साथ ये सारी जो प्रोसीजर है वो एक एथलीट के सामने ही की जाती है। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि डोपिंग क्या होती है और हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में लेके आती हूँ। ओके। ओके क्लास, थैंक यू।